आज वर्कशॉप हो रही है पैथोलॉजी में, जिसमें कि हम हड्डी के खून के टेस्ट का बता रहे हैं, जिससे कि जो हमारे पास डेलीगेट्स आए हैं, जगह जगह से आए हैं, पूरे इंडिया से आए हैं, वो इस बारे में पहले सुबह के सेशन में लेक्चर सुनेंगे और उसके बाद शाम को वो वही चीज़ों की स्लाइड्स देखेंगे। तो उनसे उनकी नॉलेज बढ़ेगी और इससे जब नॉलेज बढ़ेगी तो वो अपनी जो रिपोर्टिंग है वो और भी बेहतर कर सकते हैं। इस रिपोर्टिंग से लोगों का फ़ायदा होगा जिनको बीमारी है, खून की कमी होना या फिर कुछ और तकलीफ़ें जैसे खून से रिलेटेड तकलीफ़ें हैं, वो अगर हैं तो वो उसके डायग्नोसिस में उस चीज़ को हेल्प होगी। हमारी जो ये वर्कशॉप है इसका नाम है बोन मैरो हैंड्स ऑन वर्कशॉप ऑन बोन मैरो इंटरप्रिटेशन। सो बोन मैरो क्या होता है कि जब खून की बीमारियां हमने डायग्नोज करनी होती हैं तो खून की जो हड्डी में से खून निकाला जाता है, उसकी निकाल के और हड्डी भी निकाली जाती है और उसको हम बोन मैरो बोलते हैं। बोन मैरो जो है हमें अलग अलग तरह की बीमारियों को डायग्नोज करने में हेल्प करता है। जैसे अनीमिया होते हैं, उनमें भी कई प्रकार होते हैं। फिर हमारे खून के कैंसर होते हैं, इन सब की अलग अलग ट्रीटमेंट होती है। तो ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है पहले हमें ठीक डायग्नोज करना। तो ये सारे डायग्नोज कैसे किए जाते हैं बोन मैरो से, वो आज हम यहाँ पे बहुत सारे डेलीगेट्स आए हैं जो कि उसके बारे में सीखेंगे, क्योंकि करेक्ट डायग्नोसिस देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमारी आगे डिफरेंट ट्रीटमेंट दी जाती है। सो ये डायग्नोज कैसे किए जाते हैं, क्या क्या उनकी माइन्यूट डिटेल्स हैं, वो सब हम आज यहाँ पे सीख रहे हैं। थैंक यू। मॉर्निंग एवरीवन। ये क्रिस्टन मेडिकल कॉलेज लुधियाना के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से ये वर्कशॉप अरेंज की गई है। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत तरह की सर्विसेज हैं। हमारी हिस्टोपैथोलॉजी है, हेमेटोलॉजी है, क्लिनिकल पैथोलॉजी है। वी आर ट्रेनिंग IHS स्टूडेंट्स और वी आर डूइंग लेबोरेटरी सर्विसेज ऑल्सो। सो हेमेटोलॉजी जो है वो एक ब्रांच है, एक पार्ट है। सिर्फ इसके लिए आज हमने एक वर्कशॉप अरेंज की है जो स्टूडेंट्स और प्रैक्टिशनर्स जो हैं, जो ज़्यादातर काम लैब्स में हेमेटोलॉजी का करते हैं, उनके लिए है। उनके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि वो आके जो हमारे स्टॉलवर्ड हैं डॉक्टर टी सिंह, उनके साथ वो सीखें और आगे उसको प्रैक्टिस में लाएं। तो इस तरह से जो जनता है सारे लोगों की सेवा में, उनको काम करने में आसानी होएगी, क्योंकि उनको केसेस की समझ इससे वर्कशॉप से मिल जाएगी। थैंक यू। ये आज हमारे हॉस्पिटल में क्रिस्टन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लुधियाना में वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स और दूसरे रेजिडेंट डॉक्टर्स को ट्रेन किया जाएगा। और ये ऑन हैंड वर्कशॉप है। इसका मतलब ये है वो स्लाइड्स देखेंगे और हमारे जो टीचर आए हैं इंडियन कॉलेज ऑफ हेमेटोलॉजी दिल्ली से और हमारे हॉस्पिटल में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से हमारे जो टीचर्स हैं डॉक्टर रोमा आइजैक और उनकी टीम है, उनके साथ डिस्कस करेंगे। ये अपने आप में एक यूनिक कॉन्फ्रेंस है जिसमें इन पर्सन मतलब आमने सामने सब लोग डिस्कशन करेंगे। पिछले 2-3 सालों में कोविड की वजह से ऑनलाइन ही क्लासेस होती रही हैं, ऐसे फिजिकल क्लासेस नहीं हुई हैं। तो आज ये एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई है जिसमें आमने सामने बैठ के ऑर्गेनाइज करेंगे और इसका बहुत हमारे स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स को फ़ायदा होगा। थैंक यू। जब हेमेटोलॉजी की इनिशिएटिव से ऑर्गेनाइज की गई है और इसमें जो मेन आइडिया है कि डॉक्टर्स को स्किल ट्रेनिंग देना, हाउ टू डायग्नोस बोन मैरो डिजीज। ब्लड की जितनी डिजीज़ हैं सब में बोन मैरो अफेक्ट होती है, सभी में बोन मैरो एबनॉर्मल हो जाती है और एक ट्रेनिंग देना ज़रूरी है ताकि हम इन डिजीज़ को डायग्नोस कर पाएँ। उसके लिए बोन मैरो की स्लाइड्स ज़रूरी होती हैं। तो हम इंडियन कॉलेज की तरफ से लेके आए हैं 80 स्लाइड्स और डॉक्टर रोमा ने अरेंज किए हैं माइक्रोस्कोप्स। तो बच्चे और सीनियर्स और जो बोन मैरो के केसेस रिपोर्ट करते हैं ब्लड कैंसर के, वो स्लाइड्स देख पाएंगे और आगे के लिए उन स्लाइड्स की जो डायग्नोसिस है उस पर कभी गलती नहीं करेंगे। सो ये स्किल ट्रेनिंग अपने आप में एक ख़ास बात है, क्योंकि वही डिजीज़ हम 9 से 1 बजे तक डिस्कस कर रहे हैं।
फिर वही स्लाइड्स वो देखेंगे और ये एक हमेशा के लिए उनके लिए पक्का हो जाएगा। इस आइडिया से ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई। जब बीमारी होती है जेनेटल होती है, कैसे होती है, कब शुरू होती है और कितनी जल्दी अगर डायग्नोस होता तो इसका ट्रीटमेंट संभव है? यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह की खून की बीमारियाँ होती हैं। कई बीमारियाँ जो हैं बिल्कुल बचपन से होती हैं और कुछ जो हैं एज के साथ बढ़ते बढ़ते अलग अलग तरह की बीमारियाँ हैं, तो उनका एज ग्रुप भी फ़र्क है। तो जितनी जल्दी अगर टाइमली डायग्नोसिस बन जाए, पता चल जाए बीमारी का, उतना ज़्यादा ही ट्रीटमेंट बेहतर होना पॉसिबल है। इसके कोई सिम्टम्स वगैरह बहुत सारे सिम्टम होते हैं। खून की कमी होना सबसे जो कॉमन सिम्टम है कि खून की कमी होना, थकावट होना या फिर कोई गिल्टी होना, ये सब जो कॉमन सिम्टम्स हैं। लोगों को क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? अगर किसी को पता चलता कोई थोड़ी सी भी ऐसी दिक्कत आती है तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट। अगर किसी मरीज़ को, किसी भी इंसान को ऐसी कोई तकलीफ़ होती है, थकावट हो रही है, खून की कमी है, कुछ तकलीफ होती है, तो जल्दी से जल्दी अपना कम से कम खून का टेस्ट पहले करवाएं। और फिर हम खून का टेस्ट पहले देखते हैं, अगर उसमें कुछ ज़्यादा एबनॉर्मलिटी लगती है, कुछ तकलीफ लगती है, तो फिर हड्डी का टेस्ट किया जाता है। और उसके अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस हो और मरीज़ का फ़ायदा हो उस टेस्ट में। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर आज की जो वर्कशॉप किस पर लगाई, कहाँ पर लगाई और क्या इसका मोटिव था? गुड मॉर्निंग जी। CMC लुधियाना पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से आज ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई है। इट्स अ होल डे वर्कशॉप। सुबह 8 बजे से हमने 5 बजे तक ये वर्कशॉप करनी है। इसमें सुबह हमारे लेक्चर्स हैं और उसके बाद स्लाइड्स हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स उनको दिखाएंगे, जितने डेलीगेट्स आए हैं। इसका मतलब ये है कि जो हम बीमारी देखते हैं ब्लड में, ब्लड कैंसर हो, थैलेसीमिया हो या और तरह की बीमारी जिसको जल्दी डायग्नोसिस हो जाना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे हम सिखा रहे हैं। जो हम स्टूडेंट्स वैसे भी सीखते हैं और ये एक तरह से रिफ्रेशर कोर्स है जिसमें उनको ज़्यादा ज्ञान देंगे, उनको अधिक जानकारी मिल जाएगी और एक तरह से उनका फिर से उनको पता चल जाएगा कि कैसे डायग्नोसिस जल्दी हो। और जितना जल्दी डायग्नोसिस होता है उतनी जल्दी अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तो वो पेशेंट के लिए लाभदायक होता है। एक कोर्स कितनी देर का है? आज की वर्कशॉप तो 1 दिन की है, अदरवाइज ट्रेनिंग हमारी 3 साल की होती है। जी मैम, आज का जो वर्कशॉप हुई है क्या कैसी बीमारी और इस पर कितनी जल्दी हम इसका ट्रीटमेंट इसका संभव है? तो आज की जो वर्कशॉप है ये खून की बीमारियों से रिलेटेड है। इसमें हम खून की बीमारियों को कैसे डायग्नोज करते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। तो खून की बीमारियों में एक बोन मैरो एग्जामिनेशन किया जाता है, हड्डी में से खून निकाल के किया जाता है। सो उसको निकाल के उसमें हमें अलग अलग तरह की बीमारियों को डायग्नोज करना है और उसको अलग बीमारी के लिए अलग क्या पहचान है वो सब आज हम सीखेंगे। और जितनी जल्दी उसका डायग्नोसिस होता है उससे उतनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है। तो जैसे अनीमिया की बीमारी है, फिर खून के कैंसर हैं, इन सब के डायग्नोसिस भी हम कर सकते हैं।